देख रहे हैं अवाम की आवाज़। आज हम जिस मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिला रहे हैं वो तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित है। अवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ख्वाब बन चुका है, जिसकी एक झलक दोबारा आपको दिखाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनी डगर पर चलाना किसका काम है? इससे मुंसलिक सारे इदारे अपने तौर पर सही काम सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं? अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकारी इदारे अगर कानूनी तकाजे पूरे करें तो कराची की सड़कें और गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हजरात भी सरकारी कवानीन की पासदारी नहीं करते। क्यों करें? जब खुद सरकारी एहलकार ही ख्वाबे खरगोश के मजे लेंगे तो फिर कवानीन की तो धज्जियां ही बिखरेंगी। आप कराची में चलती हुई अवामी सवारी रिक्शे को ही देख लीजिए। इनके यहाँ नंबर प्लेट का कोई रिवाज ही नहीं। चाहे रिक्शा नया हो या पुराना, अब नंबर प्लेट खाल खाल ही देखने को मिलेगी। ये नंबर प्लेट देना आखिर किस सरकारी इदारे का काम है? ये नंबर प्लेट कहाँ से मिलेगी? ड्राइवर हजरात को सिरे से कुछ पता ही नहीं। आप भी सुन लीजिए। रिक्शे पे नंबर प्लेट लगाने का क्या रिवाज नहीं है? हम शोरूम से जाते हैं तो वो हमें नंबर देते हैं खाली कि ये नंबर है, ताकि तो फिर हम नंबर तो ऐसे ही लगते हैं। ये आपको नंबर कहाँ से इशू हुआ? ये जो शोरूम वाले ने दिया। ये इसी तरह से नंबर दिए जाते हैं, इसी तरह से लगते हैं। ये शोरूम वाले ऐसे भी देते हैं, नंबर दे देते हैं, कहते हैं लगा दो, नंबर प्लेट नहीं देते। अगर ऐसे ड्राइवर सड़क पर मौजूद होंगे तो फिर इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? अवामी सवारी रिक्शे के निजाम का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। रिक्शा ड्राइवर्स अवाम से किराए की मद में मन माने पैसे ईंटते हैं, लेकिन इनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, न ही रूट परमिट। फिर भी गाड़ियों की भीड़ में कट मार के ऐसे निकलेंगे जैसे सड़क पर रेस लगी हो। कानून अगर मैं तोड़ रहा हूँ, आप बुलाओ अभी। ट्रैफिक पुलिस को बुलाएं। आप सिर्फ उस तरफ टर्न कर सकते हैं। आप बुलाएं ट्रैफिक पुलिस को। मैं खड़ा हूं। कहाँ से यू टर्न है? इधर से, ये रोड से डिवाइडिंग रोड है। गाड़ी को कैसे चेक करूंगा? ट्रैफिक पे जो भी बंदा यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है वो चेक नहीं करेगा पेपर्स हैं या नहीं? कैसे देख रहे हैं आप? अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि सड़क पे चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटर बाइक्स होती हैं, उनके ऊपर नंबर प्लेट्स लगी होती हैं। लेकिन जो ऑटो रिक्शास होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं होती। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कोई रिक्शा ऐसा देखा हो जिसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हो। हाँ, किसी ने पेंट से नंबर लिखा होता है, किसी ने फ्रंट साइड पे एक कोने में नंबर लिख दिया होता है और उसको बस वो नंबर प्लेट कंसिडर करते हैं, उस नंबर को। तो आज हम ज़रा रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। इनको जब ये नंबर इशू किया जाता है तो नंबर प्लेट ये क्यों नहीं लगवाते, या इनको नंबर प्लेट नहीं मिलती? इनका मसला है क्या? इनसे बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे एक बात बताएं कि ये आपका इतना अच्छा नया सा रिक्शा है, इसके ऊपर नंबर प्लेट क्यों नहीं लगी? नंबर प्लेट लगी हुई है। कहाँ लगी है? पीछे लगी हुई है, आगे लगी हुई है। आ जाए जरा, मुझे दिखाएंगे। ये देखो लगी हुई है। अच्छा, ये नंबर प्लेट है। जी हाँ। ये तो आपने स्टिकर के ऊपर बड़े अच्छे से नक्शो नगार बना के उस पर एक नंबर लिख दिया। आपको सरकारी तौर पे कोई नंबर प्लेट इशू नहीं होती? जैसे आप देखें वो सामने बाइक के ऊपर लगी है या गाड़ी के ऊपर लगी होती है। नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं होती? नहीं। ये आपको नंबर कहाँ से इशू हुआ? ये जो शोरूम वाले ने दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है? नंबर प्लेट की सूरत में कोई चीज़ नहीं मिली आपको? कोई चीज़ नहीं मिली। कितने अरसे से ये रिक्शा आपके पास है? ये पहले दूसरे के पास था, मेरे पास तो 1 साल हो गया। अच्छा भाई, आप रिक्शा चलाते हो, इसका कोई लाइसेंस भी होता होगा? लाइसेंस नहीं है। क्यों? जमा कराने के उसने बोला अभी उम्र नहीं है, अभी जाएंगे घर से। उम्र नहीं है तो इसका मतलब है आपका शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ? शनाख्ती कार्ड है, मौजूद है। तो शनाख्ती कार्ड बन गया तो फिर तो उम्र होती है ड्राइविंग। ये पहले किया था ना, तो अभी बनवाएंगे। कभी कोई रोकता है और पूछता है कि आपका लाइसेंस कहाँ है या आपकी नंबर प्लेट कहाँ है? लाइसेंस पूछते हैं, नंबर प्लेट तो नहीं पूछते। जब लाइसेंस पूछते हैं फिर क्या बताते हो उनको? बोलते हैं नहीं है। फिर क्या करते हैं वो? चालान करते हैं। कितने चालान हुए आज तक? चालान कर रहे हैं, अब तक बहुत कराया है। पूरी लाइन से रिक्शे खड़े हुए। ये रिक्शा देखें, इसके यहाँ पर वैसे ही ये नंबर लगाया गया है, ये स्टिकर है जिससे नंबर लिख के लगा दिया गया है। पीछे भी वैसे ही नंबर लगाया है स्टिकर, यहाँ भी आप देख लें, ये कोने में नंबर लिखा हुआ है।
इसके पीछे भी एक कोने में लिखा हुआ है, यहाँ जगह खाली है, नंबर प्लेट कहीं दिखाई नहीं दे रही। और जितने भी हम आपको पूरे शहर में रिक्शे दिखा देंगे, किसी पे नंबर प्लेट नहीं होगी। आपका रिक्शा है, मुझे ये बताएं कि ये नंबर प्लेट की जगह आपने सिर्फ स्टिकर लगाया हुआ है। ये ऐसे ही लगे हुए हैं सब पहले से ही, कोई इसके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं आई है कि कोई दूसरी के जो लगा सके हम। ये इसी तरह से ही नंबर दिए जाते हैं, इसी तरह से लगते हैं। नंबर आपको किस चीज़ पे दिए जाते हैं? कोई पेपर होता है, कोई कागज होता है, कोई रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल ऐसे है ही आपके पास? जी सब कुछ होता है। वो हम देख सकते हैं? नहीं, हम आपको नहीं दिखा सकते। हमें नहीं दिखा सकते। तो अगर कोई इस रिक्शे में सफ़र करना चाहे और बोले कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका मैं देखना चाहता हूँ, उसे भी नहीं दिखाएंगे? कोई ऐसा पूछेगा ही नहीं, ये तो आप पूछ रही है ना। हाँ, तो हम लीगल चीज़ें पूछ रहे हैं ना, कानून के लीगल तो मुताबिक। कानून वाले खड़े हुए हैं ना रोड पे, वो पूछते हैं हमसे, ये चीज़ें चेक करते हैं जब भी हम घूम रहे हैं ना रोड पे, ऐसे तो नहीं चला रहे। नंबर यहाँ तो भाई मेरे वो बगैर लाइसेंस के रिक्शा चला रहा है, आप बातें करेंगे, हम चल रहे हैं। उनकी अपनी कमजोरी साथी है, आपका ही साथी है। काफी रिक्शा वालों के पास है, लाइसेंस लाइसेंस आपके है। पास नहीं हो। नंबर प्लेट का आपने कभी पूछा उनसे कि हमें मिलेगी? नंबर प्लेट इसकी कौन सी यही होती है जो लगी हुई नंबर? ये तो आप कह रहे हैं ना, बाकायदा इसके अलावा मुझे मालूम नहीं कौन सी नंबर प्लेट होती है जैसी गाड़ियों और रिक्शों के अलावा आप अगर वो देखते हैं ऐसी होगी तो हम लगा लेंगे। गाड़ियों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर लगी हुई होती है। वैसे ही रिक्शा भी एक सवारी है, जी जी, तो उसके लिए भी होती है, ये आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। चले, नहीं मालूम नहीं है। रिक्शा चलाते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, हम जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं उनको दिखा देंगे। कल को अगर कोई सवारी बैठती है और वो देखना चाहती है कि रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं, ये नंबर वैलिड है या नहीं, वो कोई कागज़ मांगती है इनसे, तो उनको भी यही जवाब देंगे। ये अब पता नहीं क्या नंबर लिखा गया होगा किसी ज़माने में, इसके ऊपर ये लिखा गया था D16 में पढ़ पा रही हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सब मिट गया, किसी ने स्क्रैच कर दिया। इसके पीछे देखते हैं, ये दरअसल जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इन्होंने ऐसे लिख के लगाया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है लाल जी दीवानी, ये लिखा हुआ है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप ये देखिए। और रिक्शे वाले इस वक्त इधर उधर गायब हो गए हैं, बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। और इनसे भी ज़्यादा उन लोगों से सवाल करना बनता है जिनका नंबर प्लेट इशू करना एक फ़र्ज़ है, जो नहीं कर रहे, ये उनकी गैर जिम्मेदारी है। ये अताउल्ला ईसा खिलवी साहब की तस्वीर लगा दी है इन्होंने यहाँ पर, और ये छोटा सा एक नंबर लिख दिया है जो कि दूर से आप नहीं पढ़ पाएंगे। वही बात है कि सड़क पे कोई हादसा हो जाता है, रिक्शा किसी चीज़ को हिट कर देता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके बाद पीछे से आपके लिए नंबर पढ़ना ये नामुमकिन होगा। ये जितने भी रिक्शे हैं हमने देखा है उसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी होती, नंबर लिखा हुआ होता है। जी जी, ऐसा क्यों है? ये शोरूम वाले ऐसे भी देते हैं, नंबर दे देते हैं, कह रहे हैं लगा दो, नंबर प्लेट नहीं देते। और जब आपको रिक्शा मिला तो इसके ऊपर ऐसे ही बस नंबर लिखा था? नंबर देते हैं, वो नंबर लगा लेते हैं बस। नंबर कैसे देते हैं? कोई रजिस्ट्रेशन कागज होता है, जो कुछ होता है, हम देख सकते हैं? आपके पास है? वो तो नहीं है हमारे पास, वो तो घर पे है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा? ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्निंग है। अभी आपके पास है? अभी तो है, तो ख़त्म हो गया है। अब मुझे ये बताएं, आपको अगर ऐसी सूरत में ट्रैफिक पुलिस वाले रोकें तो आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं? वो फिटनेस होता है, रोड परमिट होता है, वो है। सिर्फ फिटनेस है? फिटनेस उसकी भी है। बुनियाद पे तो नहीं है? आप गाड़ी लेके कोई भी ड्राइवर अगर सड़क पे निकलता है तो उसके पास लाइसेंस तो होना चाहिए। पर चालान करते हैं, चालान भर देते हैं। तो ये कोई हल तो नहीं है ना? सब चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। सब खुदकुशी करेंगे तो आप भी करेंगे? कर देंगे क्या, कुएं में छलांग कोई लगा। मसला नहीं है। वाह जी, ये तो जवाब है कि अगर सब खुदकुशी करेंगे मैं भी कर लूँगा, सब बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो मैं भी चलाऊँगा। रिक्शे पे नंबर प्लेट लगाने का क्या रिवाज नहीं है? नहीं, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है इसमें। अच्छा, हम शोरूम से जाते हैं तो वो हमें नंबर देते हैं खाली कि ये नंबर है, ताकि तो फिर हम नंबर तो ऐसे ही लगते हैं। गवर्नमेंट वाले जो हैं वो नंबर प्लेट इशू नहीं करते। गवर्नमेंट की जैसे गाड़ी की है, बाइक की है, वो नंबर प्लेट वगैरह बना के देते हैं। इसी हिसाब से हमें भी अगर नंबर प्लेट बना के देंगे तो हम भी लगा देंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए? जी, ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बनवाई है अभी। देख सकती हूँ मैं अगर आपके पास अभी मौजूद फिलहाल हो तो? नहीं है। अच्छा, नहीं है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कोई बुक, कोई सर्टिफिकेट, कोई कागज़?
हैं, लेकिन अभी हैं तो सही, लेकिन इस वक्त नहीं है। सामान सारा निकाल के घर पे रखा है, ये सर्विस करवानी है, इस वजह से निकाल के अभी रखा है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप जंग लड़ने बगैर हथियार के चले गए। नहीं, आप बगैर लाइसेंस के, बगैर रजिस्ट्रेशन के सड़क पे नंबर वगैरह है हमारे पास, फिटनेस वगैरह, परमिट वगैरह। अभी हम मुख्तलिफ जगह का विजिट कर रहे हैं। जितने भी रिक्शे हमने देखे हैं, किसी पर नंबर प्लेट वैसे नहीं है जैसी बाइक या गाड़ी पर होती है। एक नंबर लिखा हुआ है, किसी पे आगे लिखा हुआ है, किसी पे पीछे, किसी पे है ही नहीं। देखो, अगर किसके अगर नंबर नहीं होता तो हम एक्साइज वो अपना नंबर कहते हैं, वो अप्लाइड होती है गाड़ी, उसका फाइन देते हैं अप्लाइड गाड़ी का। और एक ऊपर से नंबर लिखा होता है, वो तो चलो नंबर लिखा हुआ आएगा, क्या पता उसकी गिर गई हो प्लेट। तो आप फिर उसका चालान करते हैं? बिल्कुल चालान होगा, हमारा काबू आएगा, चालान करेंगे उसका। काबू क्या, आप लोग तो यहाँ बैठे आराम कर रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, वो भी बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, चालान कौन करेगा? यहाँ कोई खड़ा होगा, देखेगा तो चालान होगा ना। अभी एसओ साहब किसी की गाड़ी के पीछे गए हुए हैं, दारू तक गए हुए हैं एसओ साहब हमारे जो है। उस दौरान जितनी भी रिक्शे या गाड़ियाँ या जो यहाँ से गुजरेंगी, बस आप लोग बैठ के यहाँ देखते रहेंगे। हमारे सामने आएगा, कोई हादसा होगा तो हम बिल्कुल उसको गाइड करेंगे। जब तक आप यहाँ से उठ के वहाँ तक जाएंगे ना, गाड़ी क्रॉस करके गुजर चुकी होगी, कैसे देखेंगे? ये तो हमारे रोकने का ऑर्डर नहीं है ना बेटा, हम कैसे आपको ऑर्डर नहीं है, आपका क्या काम है? हमारा काम ये, कोई हादसा हो गया उसको जाके निपटाओ, कोई लाइट चले गई तो जाके उसको हल कराओ, ट्रैफिक जाम हो गया उसको जाके हल कराओ। जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, यहाँ सिग्नल तोड़ रहा है, उसको रोकना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे जो अफसर बड़े हैं वो रोकेंगे। अगर हमारे हाथ में तो मशीन नहीं है ना, हम कैसे रोकें उसको? अगर वो कहता है ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं है, हम ट्रैफिक एहलकार हैं, एहलकार नहीं है, हमें बिल्कुल है ट्रैफिक। आपको क्या अगर वो ड्यूटी हमसे देंगे? सवाल करता है क्या चालन करो, तो हम कैसे चालन करें मेरी बताइए? बात सुने, आपको ड्यूटी इसलिए दी गई है कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से हम अभी थक के बैठे हैं अभी। ये तो अब अब ये देखे ना, एहसास जिम्मेदारी की ये हालत है कि काफी देर खड़े हुए एक साहब से ये गप्पे लगा रहे थे, उससे पहले ये दोनों आपस में गप्पे लगा रहे हैं, खा पी रहे हैं। ड्यूटी ये है कि यहाँ पर खड़े होके देखें कि जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है उसकी क्या हालत है। कोई यहाँ पे अगर सिग्नल तोड़ता है, जो कि अक्सर मैंने देखा है अभी यहाँ से गुजरे। हाफिज शिराजी साहब का कहना है कि सड़क पर चलना जानवर का भी हक है, लेकिन हमारे यहाँ इंसान अपने हुकूक से गाफिल हैं और अपने ही बनाए हुए तौर तरीकों और कानून से नावाकिफ भी। हम सड़क के कवानीन को ही बालाए ताक रख देते हैं। अब इस पढ़े लिखे बारिश नौजवान को ही देखें कि यू टर्न लेने के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन ये अपनी हठधर्मी से मजबूर मैं न मानूं हार के असूल पर डटा रहा। आप भी देख लीजिए, मेन रोड पे एक तो ये मेन रोड पे आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं? आप गलत बयानी कर रहे हैं। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से आप एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप प्रूफ दें, ये मेन रोड से आप आ रहे हैं, आप मेन रोड से आ रहे हैं, आप कैमरा आप मेन रोड से आ रहे हैं, यू टर्न ले रहा हूँ मैं। कहाँ से यू टर्न है? इधर से ये रोड डिवाइडिंग रोड है, ये यू टर्न लिया मैंने, हॉस्पिटल आ रहा हूँ। यहाँ से यू टर्न नहीं, आप उधर जा सकते हैं भाई, इधर आप जा नहीं सकते। आप इस साइड पे टर्न कर सकते हैं, इधर नहीं टर्न कर सकते। हटवा लो मेरे भाई, आप इस साइड पे टर्न कर सकते हैं। मेरी बात सुने, आप फजूल की बातें कर रहे हैं। एक तो कानून तोड़े, ऊपर से फजूल की बातें कर रहे हैं। कानून अगर मैं तोड़ रहा हूँ, आप बुलाओ अभी। आए ट्रैफिक पुलिस को बुलाएं। आप सिर्फ उस तरफ टर्न कर सकते हैं। आप बुलाएं ट्रैफिक पुलिस को, मैं बुलाएं ट्रैफिक पुलिस को। बुलाएं। ये मैं यहाँ से आया हूँ और मैंने यू टर्न लिया। भाई यू टर्न बनता ही नहीं है, उधर जा सकते हैं आप सिर्फ। किधर से? रोड उधर जा रहे हैं। मैडम मैंने यू टर्न लेना है भाई, यहाँ पे मैं यू टर्न हॉस्पिटल आ रहा हूँ। कानून के तहत ले सकते हैं, गलत उधर बयानी जा नहीं सकते करें, हैं। आप इसको लाइव चलाओ। आप गलत कर रहे हैं, आप लोग गलत ये कर रहे हो। आप जैसे जो लोग हैं वही जिम्मेदार है। छोड़ो, जाओ बाबा। ये छोड़ते नहीं है, ये जो सार्वजनिक खड़े हुए ना, ये नहीं छोड़ते, ये पैसे मांगते हैं। बस है तो आपका चालान काट देंगे। गरीब मिस्किन भूख के मारे आते हैं यहाँ पे आके, फिर तंग हो के गाड़ी किसी को जला दे, मेरा भी नुकसान हो, उसका भी नुकसान हो। नंबर प्लेट तो देखो, वो वहाँ जाते हैं दुकान वालों के पास, वो चमक पट्टी के ऊपर नंबर प्लेट बना देते हैं, वो लिख देते हैं, फिर हम आगे लगा देते हैं। कानून अगर मैं तोड़ रहा हूँ, आप बुलाओ अभी। आए ट्रैफिक पुलिस को बुलाएं। आप सिर्फ उस तरफ टर्न कर सकते हैं। आप बुलाएं ट्रैफिक पुलिस को, मैं खड़ा हूँ। कहाँ से यू टर्न है? इधर से ये रोड है, डिवाइडिंग रोड है। गाड़ी को कैसे चेक करूंगा? ट्रैफिक पे जो भी बंदा यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है, वो चेक नहीं करेगा पेपर्स हैं या नहीं? कैसे देख रहे हैं आप?
अक्सर ड्राइवर्स का कहना था कि अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो ट्रैफिक एहलकार हमारा चालान कर देते हैं। यानी कराची की 86 ट्रैफिक चौकियों पर कहीं न कहीं हर मर्तबा चालान होता है या फिर 150 रुपए देकर गाड़ी छुड़वा लेते हैं। अब ये गैर सरकारी असूल सा बन गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाना, सिर्फ कुछ रुपए देकर वक्ती तौर पर काम चलाना है, जो बरसों से होता चला आ रहा है। आखिर में पैसों का ये सारा बोझ अवाम की जेबों पर आ पड़ता है। कुछ रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि चाहे कागजात हों या ना हों, ट्रैफिक पुलिस को पैसे देने ही पड़ते हैं, फिर हम अपने पास कागजात रखें ही क्यों। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? ये होना तो चाहिए। है? नहीं है। रजिस्ट्रेशन का कोई पेपर, कोई कागज, कोई किताब? कुछ भी नहीं। वो भी नहीं है। इसका रूट परमिट? रोड परमिट भी नहीं है। फिटनेस भी नहीं है। मगर हम रखते नहीं है साथ। क्यों? क्योंकि जाएंगे, दिखाएंगे, फिर भी पैसे देने हैं, नहीं दिखाएंगे फिर भी पैसे देने हैं। ऐसा क्यों? जब आपके पास चीजें, कागजात पूरे भाई होंगे ये तो नहीं क्यों? छोड़ते, ये छोड़ते नहीं है। ये जो सार्वजनिक खड़े हुए ना, ये नहीं छोड़ते, ये पैसे मांगते हैं। बस है तो आपका चालान काट देंगे, नहीं है तो बोलेंगे। किसी दिन ईमानदार अफसर मिल गया तो रक्शे और आप दोनों को बंद कर लेगा। मुश्किल है, मेरे को तो नहीं लगता कोई ईमानदार इधर मिल जाए। ईमानदार नहीं मिलेगा तो मुश्किल। आप जो अपना काम कर रहे हैं वो भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। तो क्या करें, जब हमारे को पता है एक चीज़ है तो फिर भी उन्होंने वो करना है। अगर कोई बेईमानी करेगा तो आप भी करेंगे। तो क्या करें, मजबूरी है, सबके साथ नहीं, चलना मजबूरी पड़ेगा। बताइए, नहीं, ये आपकी अपनी चॉइस है भाई। नहीं मजबूरी चॉइस ना नहीं करें। है। अब क्या करें, सबके साथ चलना पड़ता है, यही करना पड़ता है। वो जा रहा था मैं डिफेंस, सही है, सब कुछ किया, दिखाया, उनको लाइसेंस नहीं था मेरे पास, सही है, दिखाया, उन्होंने बोला नहीं चालान कटेगा। आपके रक्षों के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं होती, किसी के भी रक्षे के ऊपर नहीं है, नहीं, ना क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन होती? पेपर होती। कहाँ है? दिखा दें, लगी हुई नंबर दिखाएं। प्लेट आगे लिखी हुई है। आ जाएगी, दिखा दें। ये नंबर प्लेट थोड़ी है, ये तो स्टिकर लगा हुआ है। आप लोग कभी स्टिकर लगा हुआ है, आप लोग कभी नंबर प्लेट लिखी हुई कौन सी है। लिखी हुई है, लगी हुई नहीं है। हाँ लिखी हुई है, लिखी हुई है ना, स्टिकर लगा हुआ है। और क्या? कोई पक्की नंबर प्लेट नहीं है जैसे ये गाड़ी के पीछे लगी देते है। नहीं है, हम क्या कौन करें? नहीं देते? जब जहाँ से लेते हैं कहाँ लेते से नहीं लेते है। हैं? अभी हमने तो चला हुआ रक्षा लिया, हमारे को इसी हालात में मिला है। इसी हालात में कभी आपने कोशिश की कि एक्साइज डिपार्टमेंट चले जाएं, पूछ लें कि नंबर प्लेट? तो गए ही नहीं ना भाई मेरे। बच्चे को लेके ही आप रिक्शा चलाने आ गए? ये घर है मेरा पास, घर है तो जब कोई सवारी आएगी बच्चे को छोड़ने जाएंगे, ये चीज़ दिलाऊंगा ना। साथ ही लेके जाएंगे। ये बताएं कि आपके रिक्शे पे मार्कर से नंबर लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? ये लॉकडाउन था, उस टाइम बंद था शहर, अब तो खुल गई। अभी खुली है ना। अभी नहीं खुली भाई, कितने महीने हो अभी गए? खुल गए। बहुत महीने। तो इस दौरान भी आपको कोई वक्त नहीं मिला कि आप जाके ये नंबर ले ऊपर सकें? लिखा हुआ है। मिट रहा है भाई, आगे मिट चुका है, पीछे भी मिट जाएगा। और पेन से लिखा हुआ है, मुझे क्या पता ये नंबर ठीक है या नहीं ठीक। अभी वो प्लेट लगाएंगे ना अभी हम। नंबर प्लेट मिलती है? कहाँ से मिलती नहीं है, बनवानी पड़ती है। कौन सी बनवाते हैं? वही जैसे ये सारे रिक्शे वालों ने लगाई हुई है। हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का पता है? नहीं पता। एक्साइज डिपार्टमेंट से बाकायदा नंबर प्लेट मिलती है। इसका मतलब लाइसेंस बनवाया? हाँ, लाइसेंस अभी जेब में नहीं है। अभी जेब में नहीं है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी इस वक्त नहीं है गाड़ी के अंदर मौजूद? गाड़ी के अंदर रोड परमिट विटनेस है मेरे पास। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन का कागज़ नहीं है जो आपको एक किताब कॉपी मिलती है? नहीं, हम किस्तों पे गाड़ी लेते हैं, हमारे को किस्तों पे गाड़ी मिलती है, तो हमारे को विटनेस रोड परमिट देते हैं। रिक्शे देखें कितनी बड़ी तादाद में, इस तरफ भी इतने सारे खड़े हुए हैं, ये सामने भी खड़े हुए हैं। इनके ऊपर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती? ये हम इनके चालान करते रहते हैं। ये गाड़ियां जो है ये चल रही हैं इनके, क्योंकि असल में वजह यह है कि बसें वगैरह हैं नहीं, पब्लिक को है, पब्लिक इवेंट होती है। अब करते हैं तो लौटते होती है, वो होती है हमारे लिए सस्ती सवारी होती है। आप इनके चालान करते हो, मैं करता रहता हूँ, मेरे डेली के 25 से 30 चालान होते हैं। जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है, इसके ऊपर बाकायदा पीले रंग की नंबर प्लेट है, जी जी जी। सिंध का निशान भी लगा हुआ है। रक्षों के ऊपर ऐसा क्यों नहीं है? ये देखें, ये रक्षे गुजर रहे हैं, ये पेंट से लिखा हुआ है। सरकारी नंबर प्लेट नहीं मिलती इनको, इसलिए कि एक्साइज के पास बजट नहीं होती है। जिस तरह नए साल की गाड़ी आ गई तो उसमें प्लेटें देते नहीं हैं।
उसमें ठप्पा या सर्टिफिकेट लगा के देते हैं, फिर नंबर प्लेट नॉट इशू। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से उस इदारे को सोचना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं इनका नंबर है, रसीद है, फिर देखते हैं उसका नंबर है, तो उसके मुताबिक हम चालान भी कर देते हैं, भाई कोई बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपके पास कोई ऐसे रिक्शे वाले होते हैं जिनको आपको कभी ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो कि लाइसेंस के साथ वो चला रहे हैं रिक्शा? हमारे पास मिल जाता है कोई मिल जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कम है बहुत, 95% के पास नहीं होता तो ये ठीक है? नहीं 95 नहीं होता, लेकिन तकरीबन जो है 65% जो है नहीं होता। और हम लोग इनकी बाकी कार्रवाई जो है हम लोग करते हैं, बंद भी करते हैं, इंपोर्ट यार्ड भी भेजते हैं। अच्छा। और चालान भी इनके करते हैं। कोई सुधरता है इन सारी चीज़ों के बाद? बस अमल तो होता है, तकरीबन अमल कम होता है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, मैं जितना भी है कोशिश करता हूँ इंसानियत के नाते, जो भी है समझता हूँ कि ये गरीब है तो उसको उसके मुताबिक चालान दे देता हूँ। लेकिन यह है कि उसमें बर्दाश्त अगर नहीं है, बद्दुआ दे या गाड़ी जाके जला दे, इस तरह भी होते हैं लोग। गरीब मिस्कीन भूख के मारे आते हैं यहाँ पे आके, फिर तंग हो के गाड़ी किसी को जला दे, मेरा भी नुकसान हो उसका भी नुकसान हो। तो मैं बोलता हूँ बाबा कितना बर्दाश्त कर सकते हो, आज के बाद अपना कानून के मुताबिक चलो। आप जरा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दें। अभी वो लर्निंग पे दिया हुआ है। कितने साल से आप चला रहे हैं ये? न्यू गाड़ी है, न्यू गाड़ी है, अभी इसके पेपर आए। नहीं, आप रिक्शा कब से चलाते हैं? मैं तो अभी नया लिया है, अभी चला रहा हूँ। अभी लिया है? हाँ। ये एक्सपायर हो चुका है? हाँ, तो अभी जाएंगे ना उसका टोकन वगैरह लेने के लिए। ये एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, सही। ये एक्सपायर हो चुका है। और ये क्लोज करके दिखाएं कि ये एक्सपायर हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया। ये गलत है कि आपने नंबर प्लेट भी नहीं लगाई हुई, गाड़ी नहीं चला सकते ना, आपको अथॉरिटी नहीं, और लाइसेंस भी आपका लर्नर है, और ये लर्नर लाइसेंस पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। एक्सपायर हो चुका है। वो भी एक्सपायर हो चुका है, आपने लाइसेंस भी नहीं बनवाया। रजिस्ट्रेशन की कोई चीज आपके पास है? नहीं, इसके तो अभी आएगा ना, मतलब 2 दिन में 4 दिन में आए, इसके तो मुकम्मल कागज आएंगे। तो ये न्यू मॉडल है। ऐसे नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन जब करवानी पड़ती है तो करवाता है बंदा। आप नहीं करवाएंगे, सालों भर ऐसे चलता रहेगा, आएगा कहाँ से? आता थोड़ी होता है, ये आपने करवानी होती है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस और इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का पेपर? लाइसेंस है ही नहीं। अच्छा, क्यों करवाएंगे? तो ऐसे आप चला रहे हैं तो गलत है ना। खोता गाड़ी तो नहीं चला रहे हो आप, गाड़ी व्हील चला रहे हो, पेट्रोल चलता है, इसमें पैसे आप कमाते हो। देखो ना, ये आपकी रोजी है बच्चों की, तो इस बच्चों की रोजी को आप हराम करके खा रहे हो, ये तरीक़ेकार गलत है। ये इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि आप बगैर लाइसेंस के, बगैर कागज़ का है इसका परमिट, गाड़ी का परमिट, फिटनेस और इसकी रजिस्ट्रेशन। गाड़ी आपकी आप चला रहे हो तो आपके पास इसके फ़ोटो कापी होनी चाहिए। फ़ोटो कापी रखना कोई जुर्म तो नहीं। 3 कागज़ होते हैं, कौन से पता है मुझे? आपने नाम बता दो। आपको नाम भी नहीं आते कागज़ों के? आते हैं? नहीं आते ना, तो आपके खिलाफ कानूनी क्यों ना कार्रवाई की जाए। ये करोड़ों रुपयों के रोड घिसा रहे हो और हुक्म की हुक्मरानी नहीं मान रहे हो, रियासत को आपने कुछ भी नहीं समझा, ये तो गलत है। ये आपके रिक्शे पर नंबर प्लेट नहीं है, वैसे तो किसी रिक्शे पर भी नहीं है। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो चमक पट्टी के साथ नंबर प्लेट आती है, वो हमने नहीं लगाई, वो खाली वैसे नंबर लिखा हुआ है। एक बाकायदा इशू होती है, एक एक्साइज डिपार्टमेंट है यहाँ का जो आपको बाकायदा नंबर प्लेट देता है, इसी तरह की लोहे की बनी हुई। नहीं, देखो मिली थी, ये तो खैर पुराना मॉडल है, मिली थी, इसका कलर वगैरह कराया तो उतार दी थी, अभी तक लगाई नहीं है, अभी लगानी है वैसे। अच्छा, सही है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा? जी बिल्कुल है। और गाड़ी की कोई रजिस्ट्रेशन की किताब? जी बिल्कुल, सब चीज़ें हैं। वो हमारे साथ एसओ साहब है, ज़रा दिखाइएगा। जी, ये गाड़ी के पेपर हैं, ये गाड़ी जिसके नाम है, ये रूट परमिट है, ये रूट परमिट। अच्छा, एक मिनट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? जी, ये मेरे पास ही है। ये एसओ साहब देखेंगे कि ये आप देखें, ये सही है? सही है। अच्छा जी, ये आप देखिएगा। MCR मोटरसाइकिल पे इसका रक्षक है। अच्छा जी, ये पहले साहब मुझे मिले हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है और वैलिड भी है। ये वाहिद शख्स मिला है, इनके लिए मेरे ख्याल में आप लोग भी तालियां बजा दें। एक वाहिद आदमी मिला है जिसके पास
सब कुछ मौजूद है और वो गाड़ी को तब लेके आया। मैं बीमार हूँ, मैं 2 महीने से घर में पड़ा हूँ, 800 की आज भी दवाई लेके आया हूँ। उस पर 1300 रुपया 8 तारीख को ये खत्म होनी थी, 2 को मैंने देनी थी। क्या आप कह रहे हैं? जब आप कह रहे प्राइमरी हैं जुर्म मैंने करेगा- गलत किया। एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं मैंने गलत किया। ट्रैफिक पे जो भी बंदा यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है वो चेक नहीं करेगा पेपर्स हैं या नहीं? ऐसी कोशिश मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है नहीं, ना? हमारी नहीं बनती, हम सिर्फ किसकी नंबर बनती है? इशू करके देते हैं, फिर वो नहीं लगाते हैं लोग। गाड़ी को कैसे चेक करूँगा? ट्रैफिक पे जो भी बंदा यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है वो चेक नहीं करेगा पेपर्स हैं या नहीं? कैसे देख रहे हैं आप? इस वक्त टीम अवाम की आवाज़ मौजूद है आई चंडीगढ़ रोड पे, जो कि आपको पता है माशी हब है। तो यहाँ हम जो इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर मौजूद है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रक्षों की नंबर प्लेट कभी इन्होंने देखी है ओरिजिनल वाली, और कभी रोकते हैं तो क्या इनको रजिस्ट्रेशन के पेपर्स मिलते हैं या नहीं आते? रक्षों के पर जो नंबर लगे हुए हैं वो नंबर प्लेट की सूरत में नहीं है, वो एक स्टिकर की तरह लगा दिए, तो आप इनको रोक के पूछते नहीं है? मेरे पता बात क्या है कि इनको कोई नंबर प्लेट मिली नहीं है, किस एक्साइज ने इनको नंबर प्लेट दी नहीं है। ट्रैफिक एहलकार ने कहा कि रिक्शे वाले रिक्शे पर आरजी नंबर प्लेट लगाते हैं। 5000 रिक्शा है तो उसमें से 500 को मिली है, बाकी ऐसे ही चल रहे हैं, समझे ना? तो इसलिए जब नंबर प्लेट मिली नहीं है तो ये नंबर प्लेट अपनी आरजी लगाएंगे। लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक किसी रिक्शे पर नंबर प्लेट थी ही नहीं, बल्कि 99% छोटे छोटे चमक पट्टी वाले स्टिकर चिपके हुए थे जो अवाम मैग्नीफायर के साथ बासानी देख पाएंगे। आप जब से इस ड्यूटी पर हैं, काफी साल हो गए होंगे आपको, आपने देखा है किसी रिक्शे को कभी नंबर प्लेट मिली हो, ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाई हो उसने? कुछ गाड़ियों को मिली है नंबर प्लेट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिली हो, लेकिन ऐसे मिली है कि अगर 5000 रिक्शा है तो उसमें से 500 को मिली है। अब क्यों नहीं मिली है एक्साइज बता सकती है कि भाई क्यों नहीं मिली। अच्छा, आप रिक्शों को रोकते हैं ये देखने के लिए कि जो उन्होंने नंबर उस पे चस्पा किया हुआ है या लिखा हुआ है वो सेम रजिस्ट्रेशन का पेपर उनके पास मौजूद है या वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रिक्शा चला रहे हैं या नहीं? बिल्कुल हम चेक करते हैं क्योंकि इसमें तो 3-4 कागज है। तो अभी देख लेते हैं, बहुत से रिक्शे गुजर रहे हैं कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं या नहीं। हाँ, ये अभी अब रोक लेते हैं, आपके सामने है। आई चंडीगढ़ रोड पर ड्यूटी पर मामूर एसओ साहब पहले तो इस बात पर राजी ही नहीं थे कि किसी रिक्शे को रोककर इसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। उनका कहना था कि चेकिंग सिर्फ वायलेशन की सूरत में होगी। हमारे पास 2 किस्म के जुर्म होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जो वायलेशन करके आ रहा है उसको हम रोकते हैं, और सेकेंडरी वो होता है जब उसके कागजात चेक करते हैं तो फिर पता चलता है। तो अक्सर हम ड्राइवर उसको रोकते हैं जो प्राइमरी जुर्म कर रहा होता है, यानी जो वायलेशन नज़र आ रही होती है। जब हमारी चेकिंग होती है 8-10 ऑफिसर खड़े होकर चेक करते हैं। अच्छा, फिर आप ये सब करते हैं? ये तमाम हम अदरवाइज पूरा साल ऐसे ही चलता है? नहीं, पूरा साल कैसे होगा? नहीं, ये मैं दिन में वायलेशन की बात नहीं करी, मैं रैंडम चेकिंग की बात कर रही हूँ। नहीं, रेंजर चेकिंग नहीं होती हमारे पास, नहीं होती। वो मखसूस जगह पे होती है कि आज हमने यहाँ नाका लगा दिया, यहाँ चेक किया, कल हम वहाँ खड़े होकर चेक किया। अकेला ऑफिसर या अकेला जो है ना सार्जेंट ये रोक के कागजात नहीं चेक। चले जी, इनके पेपर्स जरा देख लें। देखिए, ये रिक्शा मैंने रोका है जिसका लाइसेंस ये मौजूद है, ठीक है? ये परमिट है इसका, रोड परमिट जो होता है जी, रोड परमिट। देखिए, ट्रैफिक पुलिस मिजाज है लाइसेंस मांगने की। सही, ये इसका फिटनेस है। ये फिटनेस ये इस डेट तक वैलिड है? अब ये डेट भी गुजर चुकी है, ये इसकी डेट खत्म हो चुकी है। अब आपकी जो आपने अपने रिक्शे की फिटनेस कराई थी उसकी डेट गुजर गई है? गुजर गई, लेकिन मैं बीमार हूँ, मैं 2 महीने से घर में पड़ा हूँ, 800 की आज भी दवाई लेके आया हूँ। उस पर 1300 रुपया 8 तारीख को ये खत्म होनी थी, 2 को मैंने देनी थी। आप खुद फिट होके आए हैं रिक्शा चलाने के लिए, वैसे गाड़ी को फिट होके भी आपको रिक्शा चलाना है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पड़ी आज भी मैं 800 की दवाई लेके आया हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। गुंजाइश नहीं हो रही कि वो कागज के लिए मैं जाऊँ। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीमारी के लिए दवा ले रहा हूँ और आज मैं ठीक होकर बाहर निकला हूँ, और अपने रिक्शे की फिटनेस के लिए आप कोई ख्याल नहीं कर रहा, जिसमें आप 10 लोगों को बिठाएंगे और कल को कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये आपकी गैर जिम्मेदारी है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पे हो, चाहे वो गरीब करे, चाहे अमीर करे। गलती तो गलती है।
जब मैंने इन साहब से कुछ सवालात किए तो इनका कहना था कि ये उल्टे सीधे सवालात करके आप मुझे फंसवा रही हैं, यानी कि अगर इनसे इनकी ही जिम्मेदारियों के मुतालिक सवाल किया जाएगा तो इनको ये बात नागवार गुजरेगी। और इसके बाद ये साहब दांत भींचते हुए खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरने लगे और कहने लगे कि इनकी जिम्मेदारी रिक्शा तो चेक करना है ही नहीं। ये साहब शदीद बदतमीजी और धमकियों पर उतर आए और मुसलसल दांत भींचकर मुझे घूरते चले जा रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि बाकायदा हाथापाई शुरू कर दें। चलती हुई गाड़ी को कैसे चेक करूँगा? नहीं होता है, कानून में नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि 2 जुर्म है। एक करें आप क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं जुर्म मैंने करेगा। गलत किया। एक मिनट, आप मुझे कह रहे हैं मैंने गलत किया। ट्रैफिक पे जो भी बंदा यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद है वो चेक नहीं करेगा पेपर्स हैं या नहीं? कैसे देख रहे हैं आप? कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप? अपनी जिम्मेदारी आप पूरी नहीं करी, मुझे बातें सुना रहे हैं। कैसे? आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी अपनी माननी नहीं है, मुझे बातें सुना रहे हैं। मैडम आप ये जो सवाल कर रही हैं ये कैसे सवाल कर रही हैं? ये नहीं बनता सवाल। आप मुझे बताएंगे जिसका सवाल करना एक जिम्मा है जिसको हम पूरा करते, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते और दूसरों को बातें सुनाते हैं। हद हो गई है। हम आपको एक हकीकत बताते हैं जिसके बायस 30 सालों की कोताही और गफलत का हम पर भी इंकशाफ हुआ। एक्साइज और टैक्सेशन के इदारे की मोटर रजिस्ट्रेशन विंग का काम है कि नंबर प्लेट जारी की जाए, लेकिन तकरीबन 30 सालों से ये अहम मसला उन्हें दरपेश है। इस इदारे को नंबर प्लेट बनवाने के लिए टेंडर पर मुत्तफिक ना होना और बजट भी इस मसले में आड़े आ रहा है, जिसके बायस नंबर प्लेट नहीं बन पा रही। इस इदारे के एहलकारों का कहना है कि हम जिसे टेंडर देते हैं वो पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, जिसके बायस ये डेडलॉक पैदा हुआ है और रिक्शा ड्राइवर्स को नंबर प्लेट जारी नहीं की जा रही। अगर ऐसी बात है तो हुकूमत वक्त का काम है कि वो नंबर प्लेट की छपाई और बनाने का काम किसी सरकारी इदारे को सौंपे, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल। स्टील मिल के सैकड़ों मुलाजमीन अपनी रोजी रोटी की खातिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। क्यों ना इस मिल को फाल किया जाए और पाकिस्तान की सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट बनवाने जैसे मसाइल को इस तरीके से हल कर लिया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के एक डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है मोटर व्हीकल विंग या मोटर रजिस्ट्रेशन विंग। यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ हैं ज़िया शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। हम देखते हैं कि कराची इतना बड़ा शहर है और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा रिक्शों को इस्तेमाल किया जाता है, ख़वातीन, स्टूडेंट्स, हज़रात। उस पर नंबर प्लेट हमने नहीं देखी। देखिए, हम बेसिकली तो उनको नंबर अलाट करते हैं, जो रजिस्ट्रेशन मार्क कहलाता है हमारे पास, वो उनको अलाट होता है। रहा प्लेट का, प्लेट इसलिए नहीं इशू हो पा रही कि हमारे सरकारी दफातर हैं, टेंडर इशू करवाते हैं। जैसे किसी कंपनी को टेंडर देते हैं, फिर वो बना के देती है। तो हमारे पास बैकलॉग इतना जमा हो गया है काफ़ी सालों से, जैसे 4 व्हील का है और 2 व्हीलर्स का। तो उसी हवाले से जो रिक्शा है वो रह जाती है पीछे, इसलिए कि रिक्शा के जो अमाउंट जो हमारे पास नहीं बचता है रिक्शा के लिए, जो नंबर प्लेट्स के, इसलिए वो हमें छोड़ना पड़ता है। बाइक्स हमारे पास ज़्यादा आ गई हैं, डेली तकरीबन 1000 बाइक्स रजिस्टर हो रही हैं। और बाइक्स ऐसा ही है कि ज़्यादा चेकिंग जो रोड पे होती है बाइक्स वालों की होती है, तो कंप्लेंट्स ज़्यादा बाइक की, तो हमने प्रेफर जो है ना उसको बाइक को किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, रिक्शों को कितने सालों से नंबर प्लेट जो है आपकी तरफ से इशू नहीं हो रही? मेरे ख्याल में 90s से। 90s से, यानी कि अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। तो मुझे ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो कोई सा भी आप दें और वो कुछ और लिखवा लें, नहीं, कोई ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तो सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है हमारा। हम जो यहाँ पे रिक्शा रजिस्टर करते हैं तो उनको कंप्यूटराइज स्लिप देते हैं, उसमें उसका ऊपर नाम नंबर लिखा होता है गाड़ी का, डी के हिसाब से आगे ईयर होता है लिखा, उसके बाद जो भी उसको नंबर 1 2 3 4 जो भी दिया होगा वही है। नहीं, तो मुझे ये बताएं, आपने कहा बैकलॉग में इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए, अब तो वो लाखों में पहुंच गए होंगे। वो हमने तकरीबन क्लियर कर रहे हैं, लेकिन बैकलॉग भी हमारे पास इतना जमा हो गया है, प्लेट्स भी आ गई हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। हम इश्तार भी देते हैं, अखबारों में आता है। आपके पास रिक्शों की कितनी नंबर प्लेट्स जमा है 90 से लेके अब तक? रिक्शे का बैकलॉग होगा हमारे पास उनका, लेकिन बना के नहीं दे रहे। 90 के बाद कोई इशू नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है? आप कह रहे टेंडर में जो लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं? नहीं, उसकी वजह से यही है कि जब
टेंडर इशू होता है, जैसे अमाउंट समझो कुछ भी आ गया है, गवर्नमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिलता है। अवाम ने नंबर प्लेट पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ चलाई गई मुहिम अक्सर देखी होगी कि फलां 4 व्हीलर गाड़ी और मोटर बाइक बगैर नंबर प्लेट के निकली और चलाने वाले को सजा दी गई। क्या 30 सालों में कभी किसी ने सुना कि रिक्शा बगैर नंबर प्लेट के निकला और उसका चालान हो गया? यकीनन नहीं। हम आपको बताएंगे कि ये सरकारी इदारों की 30 सालों की गफलत और कोताही है। सरकारी एहलकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि शिकायतें सिर्फ 4 व्हीलर और मोटर बाइक की मिलती हैं, इसलिए रिक्शा हमारी तरजीह ही नहीं। हम जो प्लेटें बनवाते हैं तो हमारे पास जो 4 व्हील और बाइक्स का रेशो इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले उनको पूरा कर रहे हैं हम। ज़्यादा चेकिंग जो रोड पे होती है बाइक्स वालों की होती है, तो कंप्लेंट्स ज़्यादा बाइक की, तो हमने प्रेफर जो है ना उसको बाइक को किया। सियासत फिर तो ये इदारे की नाअहली है, हुकूमत की नाकामी कहें कि व्हीकल्स जो हैं बगैर ओरिजिनल नंबर प्लेट्स के दंदनाती फिर रही हैं सड़कों पर। इदारे की नाअहली नहीं है, ये थोड़ा हमारे पास ऐसा है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पहले जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट वाला वो जो सिस्टम कहते हैं 1990 से लेकर 2021 आने वाला है, अब तक चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकी। नहीं, ठीक करने की तो कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कोशिश? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। नहीं, हमारी नहीं बनती। हम सिर्फ नंबर इशू करके देते हैं, फिर वो नहीं लगाते हैं लोग। नहीं, नंबर प्लेट्स जैसे रिक्शा पे तो नहीं है, नहीं मिल रही। नंबर प्लेट्स देना किसकी जिम्मेदारी है? नंबर प्लेट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। अगर कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के सड़क पे नजर आती है, चाहे वो 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो देखिए जब हमारी रोड चेकिंग स्कीम होती है, रोड चेकिंग की जब हम कैंपेन चलाते हैं तो उस वक्त हम खुद नंबर प्लेट कब चलाते हैं? हम तो अपने जुलाई में चलाते हैं और 1 दिसंबर में चलाते हैं, लेकिन कोविड की वजह से अभी तो नहीं चल रही है। आपको लगता है कि 6 महीने बाद एक दफा चक्कर लगा लेना या विजिट कर लेना काफी होता है? बाकायदा हमारी पूरी कराची में टीमें बनती हैं, 12-13 टीमें होती हैं हमारी, और डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी कराची में होती हैं, और 1 हफ्ते से 10 दिन तक की हमारी कैंपेन। आपको लगता है इस तरह साल में 2 बार चेकिंग कर लेना काफ़ी होता है? अब देखिए, अब वो ट्रैफिक वालों का भी है, मेन चीज़ ट्रैफिक पुलिस का भी है। हम तो ट्रैफिक वाले नहीं हैं, लेकिन ट्रैफिक वाले कहते हैं एक्साइज का जिम्मा है, एक्साइज वाले अब कह रहे हैं कि ये ट्रैफिक का जिम्मा है। नहीं, रोड चेकिंग करना ट्रैफिक वालों का काम है, उनका है, वैसे कि वो करेंगे। हम अपने हिसाब से टैक्स रिकवरी के सिलसिले में जब निकलते हैं तो हम पहले प्रेफर देते हैं कि अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी कौन सी चल रही है, बगैर नंबर प्लेट की या फैंसी प्लेट कौन सी चल रही है। अच्छा, जैसे गाड़ी की एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, नंबर प्लेट्स के लिए आप चार्ज करते हैं, इस तरह बाइक की भी होती है। क्या रिक्शों के लिए भी एक रजिस्ट्रेशन फ़ी मुकर्रर की गई है और नंबर प्लेट के मद में भी कुछ रकम जाती है? और रिक्शा की मतलब 300 है। अच्छा, फिर वो एक जवाब ये भी पेश किया जाता है कि बजट नहीं है हमारे डिपार्टमेंट। बजट इसलिए देखिए, डे बाय डे महंगाई शुरू हो जाती है। अब हम हमने एक टेंडर निकाला कि चलो अब ओपन टेंडर होता है कि जो भी बिड कंपनी वाला दे, उसमें वो कहता है कि मैं 1000 रुपये में बना के दूंगा। अब 1000 रुपये में बना के देगा तो हमारी कास्ट वैसे ही 1000 रुपया है। बाइक की वो 700 में बना के दे रहा है या 600 में, हालांकि सिंगल प्लेट होती है, तो उसी वजह से ये थोड़ा हमारे उसमें कन्फ्यूजन है। इसलिए फिर वो जो पैसा होता है वो दूसरे प्लेट में चला जाता है हमारा। हमें कुछ एहलकारों ने ये भी बताया कि रिक्शे पर आगे और पीछे दोनों जगह नंबर लगा होना चाहिए। जो हम रजिस्ट्रेशन मार्क उनको देते हैं वो उनका फ़र्ज़ है बंदे का कि आगे और पीछे वो उसको मतलब पेंट करवा ले, जिसमें उसका बैकग्राउंड जो होता है ब्लू होता है और वाइट डिजिट होते हैं उसके, और उसको लगाना ज़रूरी है। लेकिन 70% रिक्शों के पीछे की जानिब कोई नंबर लिखा हुआ नहीं मिला। अगर रिक्शा ड्राइवर हिट और रन करके भाग जाता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अलबत्ता मुख्तलिफ रिक्शों पर हमारे लोक फनकार अताउल्ला ईसा खेलवी की तस्वीर हमें जरूर मिली। ये सूरत हाल दिन के वक्त तो बताई जा सकती है, रात के वक्त सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन नंबरों को देखा जा सके। अलबत्ता आंखों में इंफ्रारेड रेज लगवाई जाएं तो बिल्ली की तरह नंबर देखे जा सकते हैं। जब कोई रिक्शा खरीदता है तो कुछ SOP तो होता होगा कि रिक्शे में किस जगह नंबर चस्पा किया जाना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए, क्या उस पर नक्शो निगार या किसी की शक्ल छवि बनानी चाहिए, या एक सादा सी कोई एक स्टिकर लगा देना चाहिए? बिल्कुल, जो हम रजिस्ट्रेशन मार्क उनको देते हैं वो उनका फ़र्ज़ है बंदे का कि आगे और पीछे वो उसको मतलब पेंट करवा ले, जिसमें उसका बैकग्राउंड जो होता है ब्लू होता है और वाइट डिजिट होते हैं उसके,
और उसको लगाना ज़रूरी है। अब वो मेन मसला है कि अब हम तो रोड पे नहीं निकलते, ट्रैफिक वालों का ये मतलब हमारे इस मैसेज के होना चाहिए कि जब भी रोड पे कोई रिक्शा देखें तो उसका जो नंबर है वो आगे पीछे देखें और उसका बैकग्राउंड ब्लू हो और डिजिट जो है उनके वाइट होने चाहिए। ठीक है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि आपका डिपार्टमेंट बाकायदा तौर पर नंबर प्लेट्स रिक्शे वालों को भी देने लगेगा, और जो 30 साल का बैकलॉग है अब 31 साल का हो जाएगा, वो कब खत्म होगा? अब वो बैकलॉग तो शायद न भी मिले, बाकी अच्छा। आगे के लिए, हाँ आगे के लिए है, नई स्कीम हमारी आ रही है, उसमें इंशाअल्लाह ताला इनको रिक्शों को भी नंबर प्लेट मिलेंगी। ज़िया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने कुछ सवालात किए, हम जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि रिक्शे जो दंदनाते फिरें सड़कों पर, उन पे नंबर प्लेट तो होनी चाहिए। तो वो हमें ये बताया गया है कि 1990 से लेकर टिल डेट यानी आज के दिन तक रिक्शों को नंबर प्लेट इशू नहीं हुई है। तो अब ये सूरत हाल है, आगे क्या होता है, नंबर प्लेट कब मिलती है, ये जब भी हमें कोई मालूमात होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को यकीनी बनाना कि जितने भी रिक्शे सड़कों पर मौजूद हैं उन पे ओरिजिनल नंबर प्लेट मौजूद हो, क्योंकि हालात आपको मालूम है शहर के। फिर आपको पता है कोई भी व्हीकल अगर खुदा न खास्ता किसी जुर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है तो फिर उसका नंबर चेंज करके उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर ज़िम्मेदार कौन बनता है? वो डिपार्टमेंट्स बनते हैं। ज़िम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? वो हुकूमत को लेनी चाहिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो हमने आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखा दिया।